2017 2016-17 जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, फिर अगले राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी, जो वनवासी आदिवासी समुदाय से आती हैं। 3-4 मुख्यमंत्री, बल्कि 5 मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक ऐसे अननोन पहली बार चुने गए एमएलए मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया। महाराष्ट्र में जब अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। अभी हाल की अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा, इन 4 राज्यों में अननोन चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया और जहां जहां जरूरत समझी गई वहां 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके जातीय और दूसरे संतुलन साधे गए। ये तो तौर तरीका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने का कि सोशल आपको इंजीनियरिंग कैसा करनी है और सभी को एक सम्मान मिल जाए। और जरूरी नहीं है कि बहुत जाने पहचाने चेहरे, बल्कि जाने पहचाने चेहरों को रिप्लेस किया गया उनसे। वसुंधरा राजे हो, शिवराज चौहान हो, डॉक्टर रमन सिंह हो, इन सब से उनको रिप्लेस किया गया। थोड़ा बहुत चिल्लपो मची, वो भी केवल इन्हीं सत्य असत्य चैनलों पर, बाकी बीजेपी के भीतर तो कुछ नहीं हुआ। ये तरीका तो है इनका काम करने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो साफ होती जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसके भीतर से आवाजें आती हैं कि साहब 500 करोड़ होते तो नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर बन जाते। इनकी बर्बादी की वजह यही है क्या? हाँ बिल्कुल है, मुझे भी मालूम है। मुझे याद है जब नारायण राणे 2005 में 20 साल पहले नारायण राणे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, तब इनको एश्योर किया गया था कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आ जाओ टूटकर, और नारायण राणे चले गए थे। तो नारायण राणे को आखिर तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उसका भी एक कारण ये एक कारण है कि आप कितनी करोड़ रुपए दे सकते हो, लीलाव होता है और कोई छुपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है, सबका ओपन। अब अगर इनके जो दुनिया में बिहार में तो टिकट बेचे गए, मारामारी तक हो गई ना, कहाँ छुपा है। और अब आपको उसका पता चलेगा कि क्यों क्यों बिहार में ज्यादा सीटें राहुल गांधी मांग रहे थे या अल्लाह बरू मांग रहे थे, क्योंकि टिकट बेचना है, चुनकर आओ ना आओ। देखो किसी को भी उठाकर टिकट दे देते यानी बेचते हैं, सीधा सीधा बेचते हैं। अब होता यह है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, जिसको किसी को चुनाव लड़ना है वो पहले 4-5 साल से तैयारियां करता है। अगर छोटी एरिया है तो एक 400-500 लड़के तैयार करता है, उसको खिलाता है पिलाता है, अपने बैनर्स लगाता है, हर कोई त्योहार होगा उसकी जाहिरात करता है, उसके लिए तीर्थ यात्रा के टिकट वगैरह लेके देता है, तो तैयारी करता है। अब उसके आधार पर वो मानता है कि मैं 50-60 हजार वोट लेकर आऊंगा, लेकिन एमएलए बनने के लिए और 25-30 हजार वोट चाहिए, यानी 90 से लेकर 1 लाख तक जो वोट पहुंचा सकता है वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो अगर वो खुद के लिए खुद की ताकत पर 50-60 हजार वोट लाता है तो अगले 30-40 हजार वोट के लिए वो टिकट खरीदता है। तो अगर अल्लाह बरू टिकट बेचेगा तो मिनिस्टरशिप तो सोनिया गांधी राहुल गांधी बेचेंगे, बात साफ है, बात साफ है ना। तो इसलिए जो नवजोत कौर ने जो बोला है वो मुझे झूठ नहीं लगता। मैंने ये महाराष्ट्र में सुना है, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 15-20 साल पहले 200 करोड़ की बोली लगती थी, 200 करोड़ की। और उतना होने तक हाथ मत लगाओ, वही ना। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि अननोन चेहरे ला रहे हैं, तो अननोन चेहरे लाने का मतलब यह है कि एमएलए का गुट बनाकर कोई अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, तो ऐसा लीडर बीजेपी में नहीं चाहिए।
अलग अलग जो आपने नाम बताए, राज्य बताए, वहां से अननोन चेहरे लाने का कारण है कि पार्टी के अंतर्गत सब एमएलए पार्टी के होने चाहिए, ना इस गुट के 10 है, उस गुट के 40 है, उस जो अभी शिव कुमार और सिद्धरामैया का चल रहा है, ऐसी बात बीजेपी में नहीं चलेगी। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि आपके यूपी में कौन है वो, मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, या जी और हाँ। किसी के गुट में कितने एमएलए हैं, योगी के गुट में कितने एमएलए हैं? किसी का भी गुट नहीं चलेगा बीजेपी में, यही आधार है। और जब ये होता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए नीलाम नहीं करना पड़ता। कांग्रेस ने ये और इसलिए ये जो पैसे आते हैं वो सीधे परिवार के खाते में चले जाते हैं, और पार्टी चलानी है तो पैसा तो परिवार की तरफ से निकलेगा। तो इसलिए पार्टी में बचे कुचे लोग हैं वो लाचार इसीलिए है कि पार्टी चलाना है तो पैसा लगता है, और पैसा तो किसी बाकी नेता के पास है नहीं, वो पूरा का पूरा परिवार के पास है। तो परिवार पर भी घाव होगा बहुत जल्दी, हम देखेंगे।